Hi friends, I'm Ashutosh Ranjan. You are most welcome in IS ब्रह्मास्त्र ऑनलाइन स्टडी ग्रुप। जैसा कि ज्योग्राफी के पिछले वीडियो में हम लोगों ने विंड मूवमेंट मतलब पवन का चलना, इसके अलावा ग्रही पवन जिसको प्लेनेटरी विंड कहा जाता है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। और विंड टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस ये किया कि विंड मूवमेंट के लिए प्रेशर डिफरेंस होना जरूरी है। इसका मतलब है कि कहीं हाई प्रेशर होना चाहिए तो कहीं लो प्रेशर होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे जल की गतिशीलता के लिए दो स्थानों के स्लोप में अंतर होना चाहिए तभी जल गतिशील होगा, उसी तरह से पवन की गतिशीलता के लिए कहीं पे उच्च दाब तो कहीं पे निम्न दाब होना चाहिए। ये हम लोगों ने डिस्कस भी किया। इसका मतलब है कि विंड मूवमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मतलब पवन का जो प्रवाह होता है हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलता है, ये देखा था। और ये भी देखा था कि जो ग्रही पवन या सनातनी पवन है, ये पवन वास्तव में ये पृथ्वी पे जो एयर प्रेशर बेल्ट फॉर्म होते हैं, कुछ उच्च दाब पेटियां बनती हैं, कुछ निम्न दाब पेटियां बनती हैं। जैसे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट मतलब विषुवतरीय निम्न दाब पेटी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट मतलब उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट मतलब उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी एंड पोलर हाई प्रेशर बेल्ट मीन्स ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। तो पृथ्वी पे जो वायुदाब पेटियां बनती हैं उनमें कुछ हाई प्रेशर है, कुछ लो प्रेशर है। तो इन्हीं एयर प्रेशर बेल्ट में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो हवाएं चलती हैं उन्हें परमानेंट या प्लेनेटरी विंड कहा जाता है। इसको परमानेंट या सनातनी पवन कहने का आशय है कि ये कॉन्टिन्यूसली रेगुलर चलती रहती हैं, और इनको ग्रही पवन कहने का आशय यह है कि इनकी उत्पत्ति का संबंध समूचे पृथ्वी के तापमान से, घूर्णन से होता है, इसलिए इनको ग्रहीय पवन की संख्या प्रदान करता है। और इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग लोकल विंड्स के तौर पर बातचीत करेंगे। जब किसी पवन को लोकल पवन कहते हैं तो इसका आशय है कि जब उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हवाएं चल रही हैं तो फिर इन उच्च दाब और निम्न दाब का निर्माण समूचे पृथ्वी की वजह से नहीं है, बल्कि किसी लोकल वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ और उसकी वजह से विंड मूवमेंट या पवन गतिशीलता प्रारंभ हुई, तब उसको हम स्थानीय पवन या लोकल विंड की संज्ञा प्रदान करते हैं। तो सीधी सी बात भाषा में बात किया जाए तो लोकल विंड कहने का मतलब ही है कि प्रेशर डिफरेंस बेसिकली जब लोकल या स्थानीय कारण से उत्पन्न होता है उसको हम लोकल विंड की संज्ञा प्रदान करते हैं। इन लोकल विंड्स का कोई विश्वव्यापी प्रभाव नहीं होता है, बल्कि जहां उत्पन्न होती है वहीं तक प्रभाव होती है, बशर्ते कि जहां उत्पन्न होती हैं ये उनके क्लाइमेट के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो तरह तरह की स्थानीय पवनें होती हैं, बशर्ते कि इस टॉपिक में हम लोग लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज मतलब स्थल समीर और सागर समीर, और साथ ही साथ माउंटेन ब्रीज एंड वैली ब्रीज मतलब पर्वत समीर और घाटी समीर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, जिसको हिंदी में स्थल समीर या सागर समीर की संज्ञा प्रदान करते हैं। यदि दुनिया के किसी भी समुद्री तटीय भाग की बात करें तो किसी भी तटीय भाग में हवाओं की दिशा में 24 घंटे में मतलब दिन भर में 2 बार परिवर्तन होता है, और जिसमें लगभग आधा समय तक हवाएं लैंड टू सी की तरफ मतलब स्थल से सागर की तरफ चलती हैं, और आधे समय हवाएं सी टू लैंड मतलब सागर से स्थल की तरफ चलती हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि ये हवाएं किस प्रकार से चलती है। सपोज कीजिए कि ये इंडिया का कोस्टल लाइन है, तो चाहे हम मुंबई की बात करें, चाहे हम गोवा की बात करें, चाहे हम विशाखापट्टनम की बात करें या चेन्नई की बात करें, दुनिया में कोई भी समुद्र तट होता है तो समुद्र तटीय भागों में लैंड ब्रीज और सी ब्रीज मतलब स्थल समीर और सागरी समीर पाया जाता है। तो देखते हैं कि ये क्या है। सपोज कीजिए कि ये कोई स्थलीय भाग है
और ये जलीय भाग है, ओशनिक पार्ट है और ये लैंड पार्ट है। और दिन का समय है, जब दिन के समय सोलर रेडिएशन आएगा, ये दिखाई दे रहा है कि ये लैंड पार्ट है, ये ओशनिक पार्ट है और सूर्योदय है, इसका मतलब दिन का समय है। और दिन के समय होने की वजह से, दिन के समय होने की वजह से, ये सूर्योदय की वजह से दिन का समय है और जिसका परिणाम है कि सौर विकिरण पृथ्वी तक पहुंच रहा है। और जब पृथ्वी तक पहुंच रहा है, इसका मतलब है कि लैंड पार्ट लैंड मास पे भी पहुंचेगा, स्थलीय भाग पे भी पहुंचेगा और जलीय भाग पे भी पहुंचेगा, लेकिन दोनों के टेम्परेचर में अंतर होगा। अब मान लीजिए कि ये जलीय भाग है, स्थलीय भाग है, तो जब सूर्य विकिरण चलेगी तो स्थलीय भाग में अधिक से अधिक 1 मीटर गहराई तक गर्म करेगी और जब यही जलीय भाग में जाएगी तो जलीय भाग में 200 मीटर मोटी परत गर्म करेगी। इसका मतलब स्थलीय भाग में केवल 1 मीटर और जलीय भाग में कुल मिला के 200 मीटर गर्म करेगी। तो जाहिर सी बात है कि स्थलीय भाग में कम एरिया में गर्म करना पड़ रहा है, कम आयतन में गर्म करना पड़ रहा है, इसलिए स्थलीय भाग का टेम्परेचर अधिक होगा, पहला कारण। फिर बात करते हैं कि जब सौर विकिरण दोनों पे पड़ेगा तो वैसी स्थिति में जलीय सतह होने के कारण कुछ मात्रा वेपोराइजेशन में खर्च होगी। यहाँ उस तरह से वेपोराइजेशन नहीं होगा, जिसका परिणाम होगा फिर स्थलीय भाग का तापमान अधिक। तीसरा, जब सौर विकिरण सोलर रेडिएशन जब समुद्री भाग में पड़ेगा, स्थलीय भाग में पड़ेगा, तो समुद्री भाग के स्मूथ या चिकने होने के कारण सौर विकिरण का एक बड़ा भाग रिफ्लेक्ट भी होगा, जबकि स्थलीय भाग से उस तरह का रिफ्लेक्शन नहीं होगा, जिसका परिणाम है कि स्थलीय भाग का टेम्परेचर बढ़ेगा। और इसके अलावा एक फिजिक्स कॉन्सेप्ट है जिसको स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। तो दुनिया में जितने भी ज्ञात पदार्थ हैं उसमें सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा पानी का होता है। विशिष्ट ऊष्मा पानी का सबसे ज्यादा होता है, जिसका परिणाम होता है कि पानी सबसे देर से गर्म होता है और सबसे देर से ठंडा होता है। इसका मतलब है कि यदि समान मात्रा पानी की और ठोस पदार्थ की है, तो यदि समान रेडिएशन भी मिले तो पानी का टेम्परेचर ठोस पदार्थ की अपेक्षा कम होगा। कुल मिला जुला के दिन के समय स्थलीय भाग का टेम्परेचर कम होगा और स्थलीय भाग का टेम्परेचर अधिक होगा और जलीय भाग जो वाटर बॉडी है इसका टेम्परेचर कम होगा। और जब इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा लैंड मास का, तो कनेक्टेड एयर मास भी गर्म होगी। एयर मास गर्म होगी तो लाइट हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। हल्की होने की वजह से अपवर्ड मूवमेंट, ऊपर की तरफ गतिशीलता होगी। इसका परिणाम होगा कि दिन के समय एक लो प्रेशर या निम्न दाब बन जाएगा। और उसी प्रकार जो कनेक्टेड सी वाला पार्ट है, समुद्री भाग है, यहाँ पे टेम्परेचर कम होने की वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट हो जाएगा। और हमें पता है कि विंड मूवमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जो पवन प्रवाह होता है हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलता है, जिसका परिणाम है कि सी टू लैंड हवाएं दिन में चलनी शुरू हो जाएगी। इसी को हम सी ब्रीज या इसी को हम सागर शमीर की संज्ञा प्रदान करते हैं। तो दुनिया के किसी भी कोस्टल पार्ट में लैंड मास और वाटर के टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से जो प्रेशर में डिफरेंस आ जाता है, उस डिफरेंस की वजह से दुनिया के किसी भी कोस्टल पार्ट में दिन के दौरान सी टू लैंड की तरफ हवाएं चलती हैं, जिसको हम लैंड ब्रिज की संज्ञा सी ब्रिज या सागरी शमीर की संज्ञा प्रदान करते हैं। उसी तरह से यदि रात की बात किया जाए तो रात में सूर्य छिप जाने के बाद रात हो जाती है और अंततः रात के दौरान अर्थ रेडिएट करके धीरे धीरे ठंडी होती है। इसका मतलब लैंड मास भी रेडिएट करके ठंडा होगा और जो ओशनिक पार्ट है ये भी रेडिएट करके ठंडा होगा। और स्पेसिफिक हीट का भी कॉन्सेप्ट है कि जो लैंड पार्ट होता है इसकी स्पेसिफिक हीट कम होती है, जिसका परिणाम है कि इजिली ये रेडिएट करके आसानी से ठंडा हो जाता है, जबकि जल धीरे धीरे रेडिएशन करता है। इसका परिणाम यह होता है कि पानी का टेम्परेचर देर तक बना रहता है। अंततः कुल मिला के रात के समय स्थलखंड रेडिएट करके शीघ्र ही ठंडा हो जाता है, जिसका परिणाम होता है कि टेम्परेचर स्थल भाग का कम
और जलीय भाग का टेम्परेचर अधिक बना रहता है। परिणामतः जलीय भाग पे हाई टेम्परेचर रिलेटिवली पाया जाता है, इसकी अपेक्षा उच्च तापमान पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे लो प्रेशर या निम्न दाब बन जाता है। और स्थलीय भाग पे हाई प्रेशर या उच्च दाब हो जाता है। और हमें पता है कि हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, परिणामतः लैंडमास से सी साइड की तरफ हवाएं चलना शुरू हो जाती है, जिसको हम लैंड ब्रीज या स्थल सवेग की संज्ञा प्रदान करते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा कि लैंड ब्रीज और सी ब्रीज है। बेसिकली इन दोनों की उत्पत्ति लोकली प्रेशर में डिफरेंस की वजह से होता है। और प्रेशर में डिफरेंस इसलिए हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर में डिफरेंस क्रिएट होता है, और टेम्परेचर में डिफरेंस इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि ये लैंड और वाटर की उपलब्धता की वजह से इस तरह का डिफरेंस क्रिएट होता है। और यही कारण है कि जो तटीय क्षेत्रों का तापमान होता है इसमें साल भर लगभग समरूपता पाई जाती है। इसीलिए जो कोस्टल एरिया के टेम्परेचर होते हैं उसको ओशनिक टाइप क्लाइमेट कहा जाता है। और जैसे जैसे सागर से हम भीतर की तरफ बढ़ते हैं, कॉन्टिनेंटल साइड में, रिमोट एरियाज में बढ़ते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ता जाता है, जिसको कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट कहा जाता है। तो ये हम लोगों ने लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज के को देखा। अगला जो है ये माउंटेन ब्रीज एंड वैली ब्रीज, पर्वत समीर एंड और घाटी समीर है। कोई भी सपोज कीजिए कोई पर्वतीय भाग है और दिन के समय सूर्य की किरणें हर जगह पहुंचेगी धरती पे, तो पर्वतीय क्षेत्रों में भी पहुंचेगा। और पर्वतीय क्षेत्रों में जो घाटियां होती है काफी उबड़ खाबड़ होती हैं, बड़ा मुश्किल से सोलर रेडिएशन पहुंच पाता है। जबकि जो ऊपर का भाग होता है वो खुला होने की वजह से आसानी से सोलर रेडिएशन पहुंच जाता है। इसका मतलब जो हिली रीजन होता है वहां पे सोलर रेडिएशन पहुंच जाता है, जिसका परिणाम होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर अधिक हो जाता है। और टेम्परेचर अधिक होने की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है और यहाँ पे सोलर रेडिएशन नहीं पहुंच पाता, जिसका परिणाम है कि घाटियों में टेम्परेचर लो बना रहता है। और लो बना रहने का परिणाम होता है कि यहाँ पे प्रेशर हाई हो जाता है। इसका मतलब है कि दिन के समय यहाँ पे हाई प्रेशर और दिन के समय यहाँ पे लो प्रेशर और घाटियों में हाई प्रेशर इसलिए घाटियों में क्योंकि टेम्परेचर कम है। और हमें पता है कि विंड ऑलवेज ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। पवन का जो प्रवाह होता है हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ होता है, जिसका परिणाम है कि वैली टू माउंटेन की तरफ हवाएं चलना शुरू हो जाती है। इसे ही हम वैली ब्रीज या इसको हम घाटी समीर कहते हैं, जो हर पर्वतीय भाग में दिन के दौरान चलती है। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे समुद्री किनारों के सहारे दिन के दौरान सागर समीर चला करती है, उसी तरह से हर पर्वतीय भाग में दिन के दौरान घाटी समीर चला करती है। उसी तरह से पर्वतीय क्षेत्रों में जब रात हो जाती है तो वैसी स्थिति में पार्थिव विकिरण प्रारंभ हो जाता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और विकिरण करके जो माउंटेनियस भाग है ये भी ठंडा होता है और साथ ही साथ जो घाटी वाला भाग ये भी ठंडा होता है। क्योंकि जो माउंट वाला पोर्शन होता है ये खुला होता है और खुले होने के कारण रेडिएशन आसानी से वापस लौटा देता है, जिसका परिणाम है कि ये शीघ्र ठंडा हो जाता है। और शीघ्र ठंडा हो जाता है जिसका परिणाम है कि पर्वतों की चोटियों में हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो घाटी वाला इलाका है यहां से पार्थिव विकिरण निकलने में अपेक्षाकृत समय लगता है, जिसका परिणाम है कि घाटियों में रात के समय एक लो प्रेशर बन जाता है। और हमें पता है कि विंड ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो हियर माउंटेन के ऊपर हाई प्रेशर है, घाटियों में लो प्रेशर है। तो वैसी स्थिति में माउंटेन से घाटी की तरफ जो हवाएं चलने लगती है उसको हम पर्वत समीर की संज्ञा प्रदान करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने स्थानीय पवन, लोकल विंड के बारे में हम लोगों ने स्थल समीर, सागर समीर मतलब लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, और साथ ही साथ
पर्वत समीर, घाटी समीर के बारे में स्टडी किया। अगले वीडियो में हम लोग अन्य स्थानीय पवनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।